कहा, इस वक्त जितने भी हमारे डेली वेजर्स हैं इतने सालों से, कई तो ऐसे हैं बेचारा ही वर्ड यूज़ करूँगा उनके लिए, कि जो रिटायर्ड हो गए बिना किसी सुख सुविधा लिए हुए। बड़े सारे डिपार्टमेंट्स में ऐसे थे जिनकी एज ओवर हो गई है और वो पक्के ही नहीं हुए, ना उनको सैलरीज मिली वो वाली और ये। आज के मौके पे जो अफसर हैं वो नीचे बोल रहे हैं, नीचे वाला नीचे बोल रहा है। अल्टीमेटली काम कौन कर रहा है? जहाँ डेली वेजर, जहाँ जो एजेंसीज ने, जीएमसी ने या बाकी एजेंसी ने जो हायर किए हुए हैं एनजीओ की तरफ से, जो लगाए हुए हैं, प्राइवेट एंटरप्राइज लोगों की तरफ से, वो काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। मैं गुप्ता साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस सरकार को चाहिए, अमित शाह जी आए हुए हैं, हमारी सरकार ने उनके आगे प्रपोजल रखना चाहिए कि आप हमें, करना तो सरकार ने है, बड़ों का तो आशीर्वाद चाहिए होता है। घर में कोई शादी होती है तो उसकी तैयारी तो सारे लोग करते हैं, सिर्फ बड़ों से कहते हैं जी अच्छा इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, ऐसे ही होगा। इसी तरह ये जो आज तक जितनी भी आपदा आई हैं, बिजली, पानी, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट, जितने भी डिपार्टमेंट्स में, JNK बोर्ड में जो हैं, या अदर डिपार्टमेंट्स बड़े सारे हैं, जितने डेली वेजर्स हैं, सरकार को चाहिए कि उनको एक इस त्रासदी के बाद उनको एक उनकी इम्पोर्टेंस समझे। हाँ। रविश तू क्या कहता है, जो ये डिले हुआ, अगर वो डिले ये नहीं चाहती है तो इनको डेली वेजेस को रिक्वेस्ट करके उनकी एसोसिएशंस के थ्रू कमिट करना चाहिए कि हम समझ चुके हैं कि हमें आपकी कितनी ज़रूरत है और ये समाज में कितनी कंट्रीब्यूशन है। वो ऐसा डिसीजन इन दिनों में ले सकते हैं ना, कि जैसे ही बिजली रिस्टोर हो जाएगी, जैसे ही पानी पूरी तरह अपने आ जाएगा, पहले भी प्रॉब्लम थी अब बढ़ गई, हम इसको एज एन जिसको बोलते हैं ना कि रिवॉर्ड के तौर पे एक्सपर्टाइट जल्दी करेंगे। हम कोर्ट्स में भी रिक्वेस्ट जल्दी करेंगे, हम जहाँ जहाँ पे फोरम में कोई रुकावट है इन लोगों को कंफर्म करने की, तो हम वो जल्दी प्रोसेस करेंगे और विद इन टाइम बोर्ड मैनर में हम सारी चीज़ें आपके एज पर लॉ जो है करके दे देंगे, रुकेंगे नहीं। आप इस टाइम पे डिपार्टमेंट की मदद करो, आप इस टाइम पे अपनी क्षमता से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश करो, ताकि आम जनता को इसका फ़ायदा मिले जिसके लिए सरकार बनती है। फ्लड तो आगे, अगर फ्लड आके नुकसान कर गए तो फिर हमारी क्या काबिलियत है? हमारी काबिलियत है कि मुश्किल हालात हुए फिर भी हमने संभाल लें। हम पाकिस्तान थोड़ी हैं, 7 लाख लोगों को हमने संभाल नहीं पाए, लाखों के हिसाब से लोग डिसलोकेट हो रहे हैं। तो हम लोगों को चाहिए डेली वेजेस को इस टाइम पे एक आश्वासन देना कि आप मोटिवेट होकर इमीडिएटली अपने अपने काम को और अच्छे से करो, और जैसे ही हालात 2-4-5 दिन में ठीक होते हैं, हम पहला काम करेंगे बिजली डिपार्टमेंट की और पानी के डिपार्टमेंट के, इन दोनों डेली वेजरों को हम इमीडिएटली डिसीजन लेके कंफर्म करेंगे और उनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को पूरा करेंगे। इस मोटिवेशन के साथ वो लोग जो है ना, ऐसे ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस मोटिवेशन के साथ वो और बढ़िया काम करेंगे, और अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलेगा? आम जनता को, और उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? ये डिसीजन लेने वाली सरकार को। आप क्या कहते हो? जी बिल्कुल। देखिए, जो ये डेली वेजर्स का प्रॉब्लम है, ये जो सरकार होती है वो जनता के हित के काम करती है, और डेली वेजर्स का जो एक जिस रीज़न से ये डेली वेजर रह गए और इनका बहुत कम पैसे में और आगे का इनका फ्यूचर कोई डिफाइंड नहीं होता, तो ये थोड़ा सा जो लेबर लॉज है उनके भी काफ़ी अगेंस्ट है। तो सरकार को तो आगे आके इनके जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हल कर देनी चाहिए, सिर्फ आश्वासन नहीं देना चाहिए, इनको करना चाहिए, इनकी प्रॉब्लम्स का निवारण ज़रूरी करना चाहिए, क्योंकि ये श्रमदान कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये आपके लिए काम कर रहे हैं, 8-8, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं। तो आप इनको बिल्कुल जो इनकी डिमांड्स हैं वो पूरी कीजिए। इसके बिना अभी आज के दिन जो सारा पानी की पाइपें और ये सब कुछ उखड़ चुका है, बिजली के पोलों में प्रॉब्लम आ रखी है, ये सब काम यही लोग तो कर रहे हैं। तो अगर आप इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा? तो मेरे को लगता है ये हाई टाइम है कि जो सरकारें हैं, काफ़ी आपने डिले कर दिया है इसको, तो आप LG जो है, LG एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर संज्ञान लेके, जी बिल्कुल, प्रपोजल बनाए और फिर एक मूवमेंट के तौर पे सेंटर से अगर फंड आ रहा है तो एक फंड इनके लिए साइड पे कर दो कि इन लोगों ने रीइंस्टेट करने में हेल्प की, इन लोगों ने दौड़ के काम किया और इन लोगों ने बिजली पानी को रीइंस्टेट किया फ्लड्स के बाद। और बाकी जो डेली वेजेस भी जहाँ लगे हैं, जो वर्क फोर्स है डिपार्टमेंट्स की, उनकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए इस टाइम पे
सबसे आगे बढ़ के इसको डिले नहीं करेंगे, अगली इलेक्शन में दोबारा काम करेंगे। अगर ये पॉलिटिकल सोचा जाएगा तो हमें लगेगा कि हम फेल हो गए एज अ मीडिया हाउस। बिल्कुल। इसको नॉन पॉलिटिकल करके टेक्निकल बना के बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, ताकि अगर फ्लड्स आते हैं, नेचर फ्यूरी दिखाती है, हमारी तैयारी पूरी हो। और वो तैयारी तभी होगी जब ये 60,000 लोग डेली वेजर्स इन अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट मोटिवेटेड होंगे कि हमारी फौज तैयार है। फिर वो फौज अफसर को ताकतवर बनाएगी, अफसर मंत्री को ताकतवर बनाएगा, और मंत्री की ताकत सबकी मिलके गवर्नमेंट की ताकत बन के हम फ्लड की फ्यूरी से लड़ पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग अपनी वर्क फोर्स को ही कमजोर रखेंगे तो कैसे होगा? तो नतीजा कौन भुगतेगा? अफसरों के पास तो जनरेटर है, मैं तो मंत्रियों के पास भी जनरेटर है, आम आदमी के पास जनरेटर नहीं है। वो तो अभी मक्खी मच्छर के खतरे से जूझ रहा है जहां फ्लड में पानी गया है। दूसरी हमने बात की थी रिलीफ कैंप बना लो, ताकि आपको और कोई प्रॉब्लम ना बन जाए जो बनने वाली है। मलेरिया फूट सकता है, बन चुकी है, कैनाल बुखार नहीं टूट रहे हैं, डेंगू आ सकता है, तो पानी के द्वारा जॉन्डिस फैलेगा। तो आप लोग इस चीज को संभालने के लिए आसान तरीका था, आप रिलीफ कैंप्स बनाते, रिलीफ कैंप्स में आप लोगों को आइसोलेट करते, मजे से लोग अपने जितनी भी उनकी तकलीफें हैं, घर तो नहीं वापस इतनी जल्दी आएगा उनका, लेकिन कम से कम वो मेडिकली तो सेफ जोन में रहते अच्छे तरह, क्योंकि मैनेज करना आसान हो जाता है ना चीज़ों को। अब जिस घर में 6-6 फुट मिट्टी है वहीं पे आप उसको रहने के लिए बोल रहे हो, या वो रिश्तेदार के घर जाएगा, मिडिल क्लास लोग हैं, आम लोग हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार के घर कितनी देर जा सकते हैं? बिल्कुल। अल्टीमेटली दे हैव टू सस्टेन ऑन देयर ओन। तो जो लोग तो रिश्तेदारों के साथ नहीं हैं, क्योंकि ये लोग आम लोग हैं, तो वो लोग पूरे हफ्ते का खाना पीना कैसे मैनेज करेंगे, दवाई दारू कैसे मैनेज करेंगे? तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए रिलीफ कैंप्स में लोगों को रखा जाए, ह्यूमन पॉपुलेशन अलग कर दी जाए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको ठीक करने के लिए आप वर्क फोर्स लाइए, और वहाँ के जो लोकल इच्छुक लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि हम लोग लीडरशिप को आगे ले, वो आगे वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे हैं। एनजीओज इन्वॉल्व होंगी, एक एक घर 2-2 घर करते करते कुछ दिनों में सारे घर जो है वो स्टेबल हो जाएंगे। और जो ऐसी जगहों पे घर हैं जहाँ फिर पानी आने का खतरा है, उनको एक वार फ्रंट पे अगले कुछ दिन के लिए एक तो उनके लिए शेड मतलब अच्छी जगह पे रखा जाए, दूसरा उनका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी जो है इसी 1-2 महीने में निकाला जाए। ये नहीं कि ये फाइल ही चलती रहे, अफसर की ट्रांसफर हो जाए, मंत्री चेंज हो जाए, और ये लोग फिर 10 साल के बाद देखें जी फ्लड में हम डिसलोकेट हुए थे, अपने घर जा नहीं पाए और नया घर मिला नहीं और हम खजल हो गए। वो नहीं होगा। अर्थ न्यूज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करती रहेगी, सजेशन भी देगी, और अगर ग्राउंड पे लोगों की सफरिंग बंद नहीं हुई तो खिंचाई भी करेगी, क्योंकि हम अल्टीमेटली आंसरेबल हैं लोगों को, है ना? तो सरकार ने इससे पहले भी, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, 88-90 में जब फ्लड आया था तो एग्जीबिशन ग्राउंड के साथ एक मोहल्ला है वार्ड नंबर 19 में कासम नगर, वहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ था। तब सरकार ने उनको राजीव नगर के नीचे वाली कॉलोनी है बहू, मेरे ख्याल शायद बैक साइड यूनिवर्सिटी कैंपस, वो पूरी कॉलोनी इन्होंने उनको मैनेज करके दिए थे। शायद 3 मरले 5 मरले के घर, उनको लैंड प्लस सारा उनको सामान दिया था उस वक्त की सरकार ने। तो मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि अभी डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में भी आपकी सरकार है और स्टेट में भी, और जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट सरकार यूटी की अपनी सरकार है, यूटी की जो अपनी सरकार है, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस, बड़े सुलझे हुए और एक्सपीरियंस लोग हैं। लेकिन एक बात ही राजा भैया, वो भी वही बातें कर रहे हैं, 5 साल में कुछ नहीं हुआ, ये वाले कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि एक सजेशन है मेरी उन सबको, आप पॉलिटिक्स करें, कोई 2-3 महीने रुक जाए, पहले मिलके दोनों इस प्रॉब्लम लोगों को रीइंस्टेट कर लें, बिल्कुल। फिर लोग खुद ही देखेंगे किसने क्या किया था। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बिल्कुल। बात माइनिंग की कर रहे हैं, सब लोग डटे रहते बात करते हैं, हमें कोई डर नहीं है। हमने आज वीडियो भी चलाई है कि 2024 में हमने स्टोरी की थी कि तवी के बेड से जो कंपनी को ठेका मिला है, बालाजी के नाम की कंपनी थी, स्मार्ट सिटी ने उसको दिया था ठेका, चाहे कहीं की भी थी, वो ये पता किया जाए कि उसने माइनिंग कहाँ से की है, उसके जो क्रशर चले वहाँ पे, उसमें बोल्डर कहाँ से आया, पत्थर वो कहाँ से लाती थी, और क्या वो बेनिफिट उसने गवर्नमेंट को दिया क्योंकि उसको पत्थर सस्ता मिल गया। और अगर उसको शॉर्ट टर्म परमिशन मिली थी तो उस परमिशन की वायलेशन कितनी बार हुई? 100%। जहाँ पे ये पुल चौथा हिला है उसके आगे पीछे ही थोड़ी देर दूर ही क्रशर लगे हुए थे, और उन क्रशर्स में बोल्डर को पीसा जाता था।
अब ये समझने की बात होगी, ये डिपार्टमेंट का और लोगों का काम है जो वहाँ रहते हैं। सो है गाइस, तुम्हारा भी हाजिर हो चुका है कोई भी फ्रेश अपडेट के साथ। गाइस वीडियो को कर दो अभी से लाइक और चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके इसका जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर दो। जैसे मैं कोई भी ऑफिशियल अपडेट मैं कोई भी अपलोड करूँगा, जैसे फ्यूचर में अपडेट डालूँगा, सबसे पहले उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप सिंपली उस पर टैप करके गाइस वीडियो को वॉच कर सकते हो। और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेली वेजर बाय जितने भी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं उन सब तक इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जो हमारी आवाज़ है ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंच सके और हमारे भाइयों को जल्दी जल्दी इंसाफ मिल सके। ठीक है, सो गाइस चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। सो गाइस मिलते हैं कोई न्यू फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और गाइस मिलते हैं कोई न्यू फ्रेश अपडेट के साथ।